एवरीवन, दिस इज ममता एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं नाउन के बारे में, जो कि अभी तक हमने पढ़ लिया है। नाउन से वर्ब का क्या रिलेशन है वो हम आपको बता चुके हैं। नाउन का प्रोनाउन से क्या रिलेशन होता है वो भी आप पढ़ चुके हो। नाउन का एडजेक्टिव से क्या रिलेशन होता है वो भी आप लास्ट की क्लास में पढ़ चुके हो। तो आज हम बात करने वाले हैं नाउन और प्रीपोजिशन के बारे में। नाउन और प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं प्रीपोजिशन के बारे में कि प्रीपोजिशन आखिर होती क्या है, इसका काम क्या होता है। तो देखिए, प्रीपोजिशन होती है हमारी इन, ऑन, एंड, विद, ऑफ, टू, फॉर और भी बहुत सारी हमारी प्रीपोजिशन होती है जिनका जो है सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। और प्रीपोजिशन जो होती है वो क्या बताती है, वो बताती है प्लेस। क्या बताती है? प्लेस, यानी कि स्थान, जगह वो बताती है। तो चलिए, आज का पहला सेंटेंस है आई लिव इन इंडिया। आई लिव इन इंडिया। देखिए, इस सेंटेंस में ये पता कीजिएगा कि इस सेंटेंस में जो वो प्रीपोजिशन है वो है क्या, वो कौन सा वर्ड है जो प्रीपोजिशन को आइडेंटिफाई करता है, तो वो है इन। सेकंड है आपका थैंक्स फॉर कमिंग। इसमें जो है प्रीपोजिशन है फॉर। अब देखिएगा, आई लिव इन इंडिया में इंडिया जो है वो क्या है? नाउन है। और फॉर कमिंग में कमिंग क्या है? वो नाउन है। देखिए, स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है कि कमिंग जो है एक वर्ब है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ इन जो है वो प्रीपोजिशन है और यहाँ सेकंड सेंटेंस में फॉर जो है वो प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ही क्या आएगा? नाउन आएगा। और चूंकि ये कम होती है, आपकी जो वर्ब होती है वो होती है कम। क्या होती है? कम। लेकिन यहाँ तो कम में आईएनजी है, तो ये किसका काम करेगा? यहाँ जिरंड है, ये नाउन का काम करेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ही नाउन आता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो हम कह सकते हैं कि नाउन ऑलवेज कम्स आफ्टर द प्रीपोजिशन, कि जो नाउन है वो हमेशा ही किसके बाद आते हैं? प्रीपोजिशन के बाद आते हैं। अब आपके जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो क्या है? देखिए, पहला सेंटेंस है आपका ही डिपेंड्स ऑन राम। इसमें पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा किसको? प्रीपोजिशन को, क्योंकि हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए प्रीपोजिशन कौन कौन से वर्ड होते हैं। तो इसमें जो है ऑन जो है वो क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। मैं एक साथ समझा देती हूँ, सभी देख लेते हैं। सेकंड है आपका ही डिपेंड्स ऑन ही या फिर हिम। वो हम देख लेंगे कि हिम आएगा या फिर ही आएगा। देखिए, यहाँ जो है प्रीपोजिशन वर्ड है वो है आपका ऑन। और जो थर्ड है आपका वो है ही लाफ्ड एट आई या फिर मी। एट, ये क्या है? आपके प्रीपोजिशन के वर्ड है। और हमने आपको ये बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद जो है हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा। लेकिन हमने जैसे कि आपको पहले बताया था कि नाउन आ सकता है तो प्रोनाउन भी आ सकता है, वैसे ही यहाँ ये बात भी आपको याद कर लेनी है कि प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन आता तो है पर वह ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो वर्ब से पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो वर्ब के बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो पहला सेंटेंस था आपका ही डिपेंड्स ऑन राम, इसमें प्रीपोजिशन तो ना ऑन है, लेकिन उसके बाद राम जो है वो क्या है? एक नाउन है। तो ये बात तो सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो क्या होता है? नाउन होता है। सेकंड में ही डिपेंड्स ऑन ही या फिर हिम। आप सोचिएगा यहाँ ही आएगा या हिम आएगा। देखिए, हमने आपको ये बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, वो बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम देखें सेंटेंस में तो ही क्या है? एक प्रोनाउन है। लेकिन ये बात भी तो ठीक है ना कि वर्ब के बाद जो है हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ तो राम जो है वो क्या है? सब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ही का ऑब्जेक्ट होता क्या है? ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो यहाँ पर हिम आएगा। थर्ड है ही लाफ्ड एट आई आएगा या मी आएगा? सोचिएगा, आई आएगा या फिर मी आएगा। तो देखिए, आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मी, तो इसमें जो मी होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ हमने दो बात सीखी। पहले तो ये कि नाउन ऑलवेज कम्स आफ्टर द प्रीपोजिशन, की जो नाउन है वो हमेशा ही प्रीपोजिशन के बाद में आती है। सेकंड पॉइंट है आपका कि प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन आता तो है, लेकिन वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। वो सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। देखिए, ये छोटे छोटे से ही पॉइंट ऐसे हैं जो कि एग्जाम में आपको सक्सेस दिलाएंगे, क्योंकि जिन बच्चों को पता है कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है वो तो तुरंत से कर ले जाएंगे आंसर को। लेकिन जिन बच्चों को ये बात पता ही नहीं है वो तो यहाँ ये भी सोच सकते थे कि फोर के बाद में कमिंग आया है, अरे ये तो वर्ब है, वो तो इसको वर्ब भी समझ सकते थे। लेकिन जिनको डाउट क्लियर है, जिनको पता है, तो वो तो कर ले जाएंगे, ये जिरंड है, नाउन का काम कर रहा है। तो अगर उसमें रिकॉग्नाइज करने के लिए आता है एग्जाम में, जब सेंटेंस दिया जाता है तो उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाता है और उसमें आपको पहचानना होता है कि ये वर्ड जो है नाउन है या प्रीपोजिशन है या प्रोनाउन, जो भी एग्जामिनर पूछता है। तो ठीक है, आपको ये आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।